एक औरत की आंख खुलती है और वह खुद को एक अजीब रेगिस्तान में नग्न अवस्था में पाती है। हड़बड़ाकर वह जल्दी से उठती है और चारों ओर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, बस वीरानी। उसकी नजरें एक भी जीवित प्राणी को नहीं देख पाती। और भी अजीब बात यह थी कि वह जितनी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती, उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलती। उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी आवाज चली तो नहीं गई। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है। उसके हाथ पर एक बार कोड दिखाई देता है, उसके साथ एक सीरियल नंबर भी होता है। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? वह घबरा जाती है। वह सबसे ज्यादा यही चाहती है कि उसके परिवार और दोस्त उसके पास हों। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह आगे की ओर चल पड़ती है, शायद जवाब आगे मिले। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि उसकी पीठ पर भी एक बार कोड है। करीब 100 मीटर चलने के बाद उसे जमीन पर एक लाल डिब्बा पड़ा दिखाई देता है। वहाँ कोई और नहीं होता, तो वह धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसे उठाती है। डिब्बा हल्का होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। वह सावधानी से ढक्कन खोलती है और अंदर एक घड़ी मिलती है। इससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है कि शायद ये सब किसी का मजाक है। जितना ज्यादा वह सोचती है, उतनी ही ज्यादा नाराज होती जाती है। गुस्से में आकर वह उठती है और घड़ी को जोर से झटकती है, जैसे कह रही हो कि अब वह यह खेल नहीं खेलना चाहती। लेकिन उसके सारे झटकों के बावजूद वहाँ एक भी मक्खी तक नहीं आती। आखिरकार वह फिर से बैठ जाती है खुद को शांत करने के लिए। तभी दूर से एक आदमी दिखाई देता है, जिससे वह डर जाती है। उसकी घबराहट देखकर वह आदमी हाथ हिलाकर उसे नमस्ते करता है। वह फिर भी डर के मारे पीछे हटती है। उसे डरा हुआ देख वह आदमी आसमान की ओर इशारा करता है, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। वह देखती है कि उसके हाथ पर भी वैसा ही बारकोड है जैसा उसके पास था। शायद वह भी उसी हालात में है। उसके इशारे के अनुसार वह आसमान की ओर देखती है और चौंक जाती है। वहाँ 2 चांद थे और जब वह थोड़ा दाहिने देखती है तो तीसरा चांद भी नजर आता है। अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है वे किसी और ग्रह पर हैं। शायद उन्हें भगवान ने यहाँ भेजा है नए आदम और हव्वा के रूप में। यह समझकर वे असहज महसूस करना बंद कर देते हैं और इस नई दुनिया में इंसानियत को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक तेज अलार्म बज उठता है। यह उस आदमी की घड़ी से आ रही होती है। वह तुरंत उसे बंद कर देता है ताकि वह खास पल बर्बाद न हो।